नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 13 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों दोस्तों अभी भी जो है अभी लोग लोग मुझसे ये तो जरूर पूछ रहे हैं कि सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेंशन कब आएगा। मैंने आपको दोस्तों इस बारे में तो कल की वीडियो में बता ही दिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेमेंट आना कोई वो बात नहीं है। वो तो सबका आ रहा है और जो है कंटिन्यू में आता ही रहेगा, है ना। वो अगले महीने से लगना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, अब जो है आप लोग पीएफएमएस पे आप जैसे पहले अपना डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर के हिसाब से देख लेते थे, अब वहां पे उस तरह से चीजें हटा दी गई हैं। पीएफएमएस पे केवल नो योर पेमेंट का ऑप्शन है, जिसमें आप अपना पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू। बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके थ्रू आपको दिख जाएगा, लेकिन पहले की तरह आपको शो नहीं कर रहा है। मेन रूप से इसीलिए सब पेंशनियर परेशान है। तो वो तो देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेमेंट तो आपका जो है 15 दिसंबर से फिर से लगना चालू हो जाएगा और आपका जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते तक मिल भी जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, जो पुराने पेंशनर हैं, यानी कि जो अप्लाई कर चुके हैं, बेनिफिशियरी कोड आ चुका है, लेकिन अभी तक पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। जिसमें कि न्यू वृद्धा पेंशन वाले सबसे ज्यादा परेशान है। राजकुमार यादव जी लिख रहे हैं अब देखिए अभी तक पेंशन नहीं आया। अब देखिए ये समाज कल्याण विभाग भी गए थे, जो है जो पेंशन ऑफिस, वहां भी जो है कंप्लेन भी की। तो अब इनसे कहा जा रहा है कि दिसंबर तक आ जाएगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जब कोई चीज जो प्रोसेस में रहती है तो एक दिन से लेके दो, एक हफ्ते से लेके एक महीने तक का समय लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो चीज प्रोसेस में है, स्क्रीनिंग में है, भाई 6 लाख एप्लीकेशन थे, उस पर कार्य हो रहा है तो उस पर समय होना लाजमी है। केवल 6 लाख तो वृद्धा एप्लीकेशन थी, साथ में दिव्यांग और वृद्धावस्था तो अलग, जो विधवा पेंशन तो अलग कर दीजिए। तो सोचिए कितने जो नंबर ऑफ जो पेंशनियर का जांच हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, इसी में देरी हो रही है। अब सबका आएगा तो इकट्ठे ही आएगा। देखिए मैं बहरहाल एक बात आप सबको बता दूं दोस्तों, किसी को भी किसी तरह का समस्या नहीं होने वाला है, पेमेंट सभी का आने वाला है। एक मेरे से दिवाकर वर्मा जी लिखे हैं, मैंने वृद्धावस्था पेंशन के लिए ये क्या लिखे, 2021 में अप्लाई किया था और यह जाकर हमें 25 में पेंशन मिलना शुरू हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है जी, 4 साल का गैप। चलिए ठीक है, मान लिया। जुलाई महीने से पेंशन मिलना शुरू हुआ, जुलाई महीने से, और पीछे से कोई पैसा नहीं मिला। अच्छा, सिर्फ लेटेस्ट जब से पेंशन बंदी है वही पैसा मिला। इतना ढीला काम, इतना विलंब करके पेंशन मिला और काफी पैरवी करना पड़ा उसके बाद। तो आपको पैरवी क्यों करना पड़ा? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आपको पूरा अधिकार है अपनी चीजों को जानने का, पूछने का, समझने का। वो बात अलग है कि आप ना पूछ पाए, ना कह पाए, अपनी चीजों को ना रख पाए। देखिए यहाँ पे जानकारी का अभाव है, इसीलिए लोग उस चीज को बेनिफिट लेते हैं। इसीलिए आपको जो है, आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहना है। दोस्तों देखिए कई लोग मुझसे पेंशनर कहते हैं, सर हमने जो अपनी जो पेंशन जो डिपार्टमेंट ने जो अकाउंट की डिटेल दी थी उस बैंक में पैसा नहीं आता, दूसरे बैंक में आ जाता है। देखिए जिनका 2 से ज्यादा बैंक में बैंक खाता है उनको मैं एक बात बता दूं कि पेंशन आपकी उसी बैंक खाते में आएगी जिसमें डीबीटी लिंक है, और जिसमें डीबीटी लिंक नहीं है उसमें पेंशन नहीं आएगी। आप चाहे कितने भी बैंक का डिटेल ले दो, जिसमें आधार जुड़ा है उसी में आपका डीबीटी अनेबल है, उसी में आपकी पेंशन पेमेंट आएगी। क्योंकि आप जो है पेंशन पेमेंट जो डीबीटी बेस है, ये बात को समझ लीजिए। दोस्तों देखिए होता क्या है ना, छोटी छोटी चीजें आप चाहे बैंक जाए, पेंशन डिपार्टमेंट जाए, कोई आपको बात नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि दोस्तों मेरा यही काम है कि आप लोग को दौड़ भाग से बचाऊं। आप लोग का काम जो है आप लोग को परेशानी ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब जानकारी ना हो और किसी से जानकारी पूछने पे कोई कैसे बताता है, कितना उस चीज का भाव वो होता है उस चीज में। मैं समझ सकता हूँ उसकी भावना, जब आदमी कोई चीज से पूछने जाता है तो सही जवाब नहीं दिया जाता है ना, उस चीज को जो है लाइटली लिया जाता है। कोई आपसे, आप किसी से पूछते हैं तो उसका सही जवाब नहीं मिलता। ये, और दोस्तों इसलिए कहता हूं, मैं आपको इतना जागरूक बना देना चाहता हूं कि आप अपनी चीजों के प्रति खुद इतना एक्टिव हो जाएं कि किसी से पूछने करने की जरूरत ना पड़े। अपनी चीजों के प्रति बिल्कुल जागरूक रहिए, चाहे आपका पेंशन ही, ये जो पेंशन ही हो चाहे कोई भी चीज हो।
तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए। देखिए दोस्तों, न्यू वृद्धा पेंशन हो, न्यू आपका दिव्यांग पेंशन, न्यू आपकी विधवा पेंशन हो, सभी आएगा। थोड़ा डिले हो रहा है। अब जैसे समाज कल्याण विभाग में बहुत लोग जा रहे हैं पेंशन ऑफिस में, कहा जा रहा है दिसंबर तक, नवंबर के एंड तक भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, क्योंकि प्रोसेस का कोई समय नहीं होता। हाँ, मैक्सिमम समय वहां बताया जा रहा होगा कि दिसंबर तक आ जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग को किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है। और देखो, यही होता है जब से पेमेंट ना उत्तर प्रदेश में मैंने एक चीज देखी है कि जब से पेमेंट जो बनता है, ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने, जो मान लीजिए 1 साल से है, जब से आपका बनेगा उस समय का ही मिलता है, पुराना नहीं मिलता है। और स्टेट्स में मैंने एक चीज देखी है कि मिल जाता है, जैसे दिल्ली दिल्ली में है ना, दिल्ली में मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से पेंशन बनेगा बस। और वहां पे दिल्ली में क्या है, जब से फॉर्म भरेंगे तब से आपका पेमेंट मिलेगा। ये चीज अच्छी है, वहां यहाँ पे ये चीज अलग है। कोई बात नहीं दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही जानकारी है। दिवाकर वर्मा जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी दिक्कत, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बस ये ध्यान रखिए कि पेमेंट आपका कंटिन्यू रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो पेंशन में। और अब मैं आपको बता दूं कि किसी की पैरवी करने का कोई मतलब नहीं है, आप अपने हक का चीज ले रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई भी किसी का पैरवी करने का मतलब कोई देने नहीं आ रहा आपको, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।